चलिए आज वामन पुराण की गलियों में चलते हैं। ये हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है और इसमें एक ऐसी कहानी है जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती बल्कि और भी ज्यादा मायने रखने लगती है। तो आइए इस दिलचस्प कथा की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत जगह से, महर्षि पुलस्त्य के आश्रम से। और वहां कौन पहुंचता है? देवर्षि नारद। और हम सब जानते हैं कि जब नारद कहीं आते हैं तो वो अकेले नहीं आते, अपने साथ लाते हैं कुछ ऐसे सवाल जो ब्रह्मांड के रहस्यों पर से पर्दा उठाते हैं। और नारद ने यही सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो आज की हमारी पूरी कहानी की नींव है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है बल्कि एक पहेली है जो हमें प्रेम, त्याग और दिव्यता की कई परतों तक ले जाएगी। तो अब सीधा कहानी में चलते हैं और यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प होता है। हम देखते हैं कि दिव्य दंपत्ति यानी शिव और सती एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जो बहुत ही कह सकते हैं सांसारिक है। ये उनकी दिव्य लीला का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है। तो होता यूं है कि मौसम बदलता है, आसमान में बादल घिरने लगते हैं और ऐसे में देवी सती अपने मन की एक बहुत ही स्वाभाविक इच्छा जाहिर करती हैं। उन्हें एक छत चाहिए, एक घर, एक ऐसा आश्रय जो उन्हें बदलते मौसम से बचा सके। लेकिन महादेव का जवाब वो बिल्कुल उनके तपस्वी स्वभाव जैसा था। उन्होंने बड़े ही प्यार से मना कर दिया, समझाया कि वो तो एक वैरागी हैं जिसे सांसारिक चीजों से कोई मोह नहीं। उनके लिए तो पेड़ की छाव ही महल जैसी है। और बस यहीं पर हमें कहानी का असली टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है सांसारिक जरूरतें और दूसरी तरफ है आध्यात्मिक आजादी। यही वो द्वंद्व है, वो खींचातान है जो इस कहानी को आगे बढ़ाती है। पर सती फिर से एक घर के लिए विनती करती हैं और उनकी इस प्रार्थना के जवाब में शिव बताते हैं कि उनके पास किस तरह का धन है, एक ऐसा धन जो दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं बढ़कर है। तो महादेव की संपत्ति का पहला हिस्सा, उनके वस्त्र। वो कोई रेशम या कपास नहीं पहनते। उनके कपड़े हैं बाघ की खाल, जो उनके निडर और प्रकृति से जुड़े होने का प्रतीक है। दूसरा हिस्सा तो और भी अनोखा है। उनका जनेऊ वो कोई सूत का धागा नहीं बल्कि एक जीता जागता सर्प है जो उनके शरीर पर लिपटा है। ये दिखाता है कि समय और बदलाव पर उनका कैसा नियंत्रण है। और आखिर में उनके आभूषण, उनके गहने, सोने चांदी के नहीं बल्कि शक्तिशाली नाग जो उनकी गर्दन और भुजाओं पर लिपटे रहते हैं। सोचिए जरा, यही है उनका असली खजाना, उनका असली ऐश्वर्य। शिव का ही वैराग्य देखकर सती का दिल बैठ जाता है। वो आने वाली बारिश के बारे में सोचकर निराश हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि इस समस्या का कोई सांसारिक हल तो है ही नहीं। ये कहानी का वो पल है जहां भावनाएं अपने चरम पर हैं। सती की ये चिंता हमें बताती है कि सांसारिक नजरिए से ये समस्या कितनी बड़ी और लगभग नामुमकिन लग रही थी। और ठीक उसी पल महादेव एक ऐसा हल निकालते हैं जो किसी के भी सोच से परे था। ये कोई भौतिक समाधान नहीं बल्कि एक दिव्य समाधान था। वो एक घर बनाने की बजाय समस्या से ही ऊपर उठने का रास्ता दिखाते हैं। और जब शिव सती को लेकर बादलों के भी ऊपर रहने चले गए तो उनके इसी अद्भुत काम की वजह से स्वर्ग में उन्हें एक नया और बहुत ही शानदार नाम मिला, जीमूत वाहन, यानी वो जिसने बादलों को ही अपना वाहन बना लिया। तो कहानी के इस मोड़ पर आकर हमें इसके गहरे संदेशों को समझने का मौका मिलता है। और हाँ, जो सवाल नारद ने बिल्कुल शुरुआत में पूछा था ना, उसका जवाब भी हमें यही मिलता है। तो इस पूरी कथा का सार क्या है? ये हमें सिखाती है कि दिव्य प्रेम और दुनियावी जरूरतों के बीच एक गहरा संघर्ष हो सकता है। ये दिखाती है कि कभी-कभी भौतिक समस्याओं का हल भी आध्यात्मिक हो सकता है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि असली धन क्या है, जो हम इकट्ठा करते हैं या जिससे हम मुक्त हो जाते हैं। और हम इस चर्चा को इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये कहानी हमें अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों, अपने तूफानों से निपटने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है कि शायद हर समस्या का हल उसे सुलझाने में नहीं बल्कि उससे ऊपर उठ जाने में है।